Hello students, this is chapter first of history French Revolution. We will continue this chapter today. France becomes a constitutional monarchy. अभी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो किसान या जो आम जनता थी वो किस तरह से भड़क चुकी थी. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि राजा तो रहा वहाँ पर, लेकिन राजा का कंट्रोल जो है वो कम कर दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसके राइट्स उसके जो अधिकार थे जो कानून बनाने के उनको कम कर दिया गया और नेशनल असेंबली बना दी गई. द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. नेशनल असेंबली का निर्माण किया. नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण किया. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क. इसका मेन जो एम था, मेन जो लक्ष्य था वो राजा की पावर को कम करना था. मोनार्क मीन्स राजा या राजशाही. दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. जो पावर राजा के पास अकेले एक व्यक्ति के पास होती थी वो पावर जो थी वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अलग अलग लोगों को दे दी गई. द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ये तीन संस्थाएं बनाई गई. लेजिस्लेचर विधानसभा या विधायिका जो कानून बनाने का काम करती थी, एग्जीक्यूटिव जो कि उसको लागू करती थी कार्यपालिका, और जुडिशरी जो कि उस पर नज़र रखती थी कि वो काम जो है वो सही प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं. दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस सिस्टम के लागू होते ही फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या संवैधानिक राजतंत्र बन गया. ये सिस्टम जो था ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये इस पिक्चर के थ्रू समझाया गया है. यू कैन सी इन योर बुक. यहाँ पर जजेस थे और राजा को दिखाया गया है. इसके थ्रू कंट्रोल किया गया है कि कैसे नेशनल असेंबली जो है उसके मिनिस्टर्स हैं और राजा को कंट्रोल किया हुआ है नेशनल असेंबली ने. और वोटिंग जो राइट था वो भी एक्टिव सिटीज़न को दिया गया था. एक्टिव सिटीज़न वो थे जो कि जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती थी, और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास जो डिपेंडेंट थे, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, या फिर महिलाएं या बच्चे, ये सब उसमें आते थे, पैसिव सिटीजन्स में आते थे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected. कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 में बनाया, एक नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया जिसको इनडायरेक्टली चुनकर भेजा गया था. दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली. ये जो नागरिक जो थे उन नागरिकों ने कुछ लोगों को अपनी तरफ से चुनकर भेजा और इन चुने हुए लोगों ने कुछ लोगों को अपने बीच में से ही असेंबली के रूप में सेलेक्ट कर दिया. नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर द हैड द राइट टू वोट. सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था. ओनली मैन अबाउट 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wage were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. उस समय जो वोटिंग राइट दिया गया था केवल उन लोगों को दिया गया जो 25 साल की उम्र से ज़्यादा थे और जिनकी 3 दिन की सैलरी, एटलीस्ट 3 दिन की सैलरी वो टैक्स के रूप में पे करते थे, उनको वोटिंग राइट दिया गया. द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स. बाकी महिलाओं और बाकी पुरुषों को उन्होंने पैसिव सिटीजन में काउंट किया. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू ए हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स. अगर किसी को चुना जाना है या फिर असेंबली का हिस्सा बनना था तो उसको एक बड़ा टैक्स पेयर होना ज़रूरी था. यानी कि उस समय जो वोटिंग राइट दिया गया फ्रांस में वो प्रॉपर्टी या टैक्स पेइंग के आधार पर दिया गया, ना कि यूनिवर्सल सफरेज था कि सभी को अधिकार मिल गया था. यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं. ये एक डिक्लेरेशन ऑफ जो घोषणा पत्र दिखाया गया था जिसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहा गया है.
ये उस पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। इसका सारा जो डिटेल है वो सोर्स सी में दिखाया गया है। नाउ वी विल कंटिन्यू इट। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो होती थी वो जो घोषणा पत्र था, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, उसके साथ शुरुआत हुई। राइट्स सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable alienable rights. That is they belong to each human being by birth and could not be taken away. अब जो अधिकार थे वो जन्म के आधार पर नहीं दिए गए थे, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर दिए गए थे, जो उनसे नहीं छीने जा सकते थे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और इनको नेचुरल राइट का नाम दिया गया, और उनको सेफ रखना, उन अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का जिम्मा हो गया था। ये पॉलिटिकल सिंबल्स दिखाए गए हैं। इन पॉलिटिकल सिंबल्स को यूज़ किया गया था उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। कुछ सिंबल्स माने गए थे। द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। उस समय के जो ज़्यादातर लोग थे वो अनएजुकेटेड थे, तो उस समय जो पिक्चर्स यूज़ की गई उनको समझाने के लिए, वो तो उसके लिए ये कुछ मेन पिक्चर्स हैं जो उस समय यूज़ की गई थी। तो ब्रोकन चेन जो थी वो किस चीज़ का सिंबल था? चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। उस समय जो स्लेव्स होते थे, दास होते थे, गुलाम होते थे, उनको बांधे मतलब रोकने के लिए या उनको अपने गुलाम बनाए रखने के लिए उनको चेन से बांधा जाता था। ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकम फ्री। और चेन का, इस टूटी हुई चेन का सिंबल माना गया कि अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। ए बंडल ऑफ रोड्स और वेसेस। एक रॉड्स का ये बंडल दिखाया गया है। वन रॉड कैन बी ईजीली ब्रोकन। एक रॉड जो होती है, एक अगर हम स्टिक माने या एक डंडी माने तो वो टूट सकती है, बट नॉट एन एंटायर बंडल। तो इकट्ठे होकर जो लोगों में ताकत होती है, यानी कि एकता का दिखाया गया है इसमें कि लोग अगर एकजुट होकर राजा का भी विरोध करते हैं तो राजा भी उनसे हार सकता है। तो स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में होती है, एकता में होती है ताकत। द आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। एक ट्रायंगल के अंदर एक आँख को सिंबल बनाया गया जिससे कुछ लाइटिंग सी निकल रही थी। और द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी कि ज्ञान का, इसको दूरदर्शिता का सिंबल माना गया कि इस नज़र से, मतलब हम आँख से ज्ञान को देखेंगे और उसको दूर तक प्रकाशित करेंगे, दूर तक फैलाएंगे, ज्ञान जो है वो दूर तक फैलेगा। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। जैसे सूरज की किरणें बादलों को हटा देती हैं, तो बादलों को इग्नोरेंस माना गया है, अज्ञानता हट जाती है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अज्ञानता समाप्त हो जाती है। एक स्केप्टर दिखाया गया है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये राजा का राजदंड दिखाया गया है, राजा की पावर का सिंबल था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। इस सिंबल के द्वारा दिखाया गया कि सिंबल ऑफ एटर्निटी। ए रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। जैसे कि एक स्नेक था जो अपनी ही पूंछ को काटता हुआ दिखाया गया है, इसमें रिंग बना दी गई है कि इसकी शुरुआत